खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर हुमा गफ़ार पानी स्टूडियो का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरे पास है आज एक नई बात, और मैं आपको बताऊंगी कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है। हम खुदावन के पाक कलाम में पैदाइश 2 बाब अगर उसकी 18 आयत को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। तो हमें ये पता चलता है कि खुदावन ने हमें मददगार बनाया है और खुदावन ने हमें किसी मकसद के लिए बनाया। और अगर हम खुदावन के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एक औरत है वो रहनुमा भी है, जैसे एस्टर ने अपनी कौम की रहनुमाई की। और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुआ को अहमियत दें, जैसे हन्ना ने बहुत ज़्यादा दुआ की और खुदावन के आगे अपने दिल को उंडेला तो खुदावन ने उसकी सुनी और खुदावन ने उसे जवाब दिया। और अगर हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला। तो खुदावन ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है और हमें उस मकसद को जानने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें और उसकी रज़ा को जानें जो खुदावन हमारी ज़िंदगी से लेना चाहता है। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ़ करते यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तू मेहरबान है, तू कदूस है यहोवा पाक खुदा। और जैसे खुदावन हरनी पानी के नालों को तरसती है यहोवा पाक खुदा, इसी तरह मेरी रूह तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती पानी स्टूडियो का कि यहोवा पाक खुदा तूने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात को बयान कर सके, तेरे कलाम को बयान कर सके। ऐ खुदावन, इन्हें इसी तरह और ज़्यादा अपने जलाल में बढ़ा और ऐ खुदावन और ज़्यादा ऐ खुदावंदा दुनिया के कोनों में लेकर जा ताकि तेरे नाम की अंजील की मनादी हो सके। मसीह के नाम से आमीन।